Yes. Today we are going to read parts and whole. Parts and whole. We will read Good morning, sir. the concept of whole and part. ठीक है? Only we will read in this part the concept of whole and parts. ठीक है? हाँ. होल इंग्लिश में होल दो वर्ड होता है. एक होल तो WHOLE होता है. आवाज आ रही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. होल होता है WHOLE और दूसरा होता है HOLE. What is the difference between this hole and this hole? Anybody can tell? Yes, sir. I can tell. कोई हमें बता सकता है दोनों में डिफरेंस क्या है? WHOLE का मतलब पूरा, होल का मतलब गोल. ठीक. हाँ, आप अपना माइक ठीक जगह लगाइए. आपकी आवाज पूरी ढंग से नहीं आ रही है लेकिन मैं सुन लिया. WHOLE का मतलब होता है ये फुल, और इस होल का मतलब होता है कि कहीं पे क्या हो, छेद हो. ठीक है? कहीं से वो गिर रहा हो. इसकी हिंदी होती है छेद और इसका मतलब होता है पूरा. ठीक है? तो पार्ट्स एंड होल में हम लोग इसी चीज को जानेंगे. क्या चीज है? होल, और पार्ट्स का मतलब होल का पार्ट. जैसे मान लिया एक ये रेक्टेंगल है, ये मान लिया आपके क्लासरूम है. ठीक है? ये एक रेक्टेंगुलर शेप में है और यहाँ पे आपका गेट है. आपके क्लास का गेट ये है और हमारे सारे क्लासेस में लगभग एक ही गेट है. ठीक है? ये गेट है आपकी 5A की और यहाँ बोर्ड है. ठीक है? ये सारा इधर में विंडोज हैं. ठीक है? बात समझ में आ रही है ना? और ये सारी जो आप लोग के बैठने की जगह है. तो अब ये अगर पूरी क्लास को लेंगे तो ये पूरा क्या हो गया? होल हो गया. WHOLE, ये होल हो गया. और अगर आपके बैठने की जगह को केवल लिया जाए तो ये क्या हो गया? इस होल का ये पार्ट हो गया. ठीक है? अभी समझ में आएगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Full class is known as whole, and the place where you sit in the class is the part of this class. ठीक है? इसी तरीके से एक हम सेब लेते हैं. मान लिया एक ये सेब ले लिए. सेब ऐसे ही होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब इस सेब को अगर हम, ये क्या है? होल है. होल का मतलब ये पूरा है. क्या है? पूरा है. और पूरा कब होता है? जब ये पूरा कहीं से ये कटा वटा नहीं है. ठीक है? कहीं से इसका पार्ट नहीं किया गया है. अब इस पूरे एप्पल को अगर हम पार्ट में लाते हैं, ये देखिए, अगर हम पार्ट करते हैं तो अभी हमने कितने पार्ट किया इसका? सर, 2 पार्ट. 2 पार्ट. जब 2 पार्ट किया सर, 2 तो पार्ट. हाँ, 2 पार्ट किया तो इसको लिखते कैसे हैं? ये कितने पार्ट किया तो यहाँ एक लाइन खींचते हैं और लाइन के नीचे जितने पार्ट हम करते हैं उतना लिख देते हैं. तो ये हम 2 लिख दिए. कितने पार्ट हमने किया? 2 लिख दिया. ठीक है? अब इस पार्ट को हम हटा देते हैं. लेफ्ट वाले पार्ट को हम हटा देते हैं. तो हमने कितना पार्ट हटा दिया? इसका 1 पार्ट हटा दिया. तो ये 1 हमने हटा दिया. ठीक है? 1/2. अब ये 1 पार्ट तो हट गया. 1/2. और कितना पार्ट बचा? 1 पार्ट ही बचा. कितना पार्ट हटा दिए? 1 पार्ट. और बचा कितना? हाँ. हाँ,
हमने इस एप्पल का दो पार्ट किया था, एक तो हमने हटा दिया और दूसरा 1/2 पार्ट बच गया। तो इसी को 1/2 पार्ट या इसको हाफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लीज डोंट शाउट, डोंट मेक अदर नॉइज। किसके यहाँ से आवाज आ रही है? आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। जिसके यहाँ से भी आवाज आ रही हो, आपकी ये पूरी आवाज यूट्यूब पे जाएगी। जब आधा हमने कर दिया, आधा हटा दिया, तो इस आधे को क्या बोलते हैं? 1/2 पार्ट बोलते हैं। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसी में इसको जब 1/2 करते हैं, ये लाइन के नीचे और लाइन के ऊपर लिखते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। और इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो अगर इसी को अगर हम लिख दें 1/2, तो ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है? न्यूमरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? नंबरेटर। ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर और नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर। क्या? डिनोमिनेटर। ठीक है। फ्रैक्शन में जब हमने हाफ कर दिया, इसको आधा हम हटा लिए, आधा बचा, तो इसको 1/2 पार्ट कहते हैं। क्योंकि दो पार्ट हमने किया तो 2 कर दिया, और एक पार्ट हटा दिया तो 1 ऊपर लिख दिया, तो वो ये 1/2 हो गया। और इस तरीके से अगर लिखते हैं तो इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। और फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं मेन, पहला न्यूमरेटर और दूसरा डिनोमिनेटर। इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कुछ पूछना है इसमें? नो सर। Anybody wants to ask any question in this part? नो सर। No. Yes. तो अब इसी को हम दूसरे पार्ट में अगर हम करें, अब आपको अगर समझ में आ गया हो तो होमवर्क में आप लोग का कई पिक्चर हैं। पहले क्या है इसका? वो कि राइट द फॉलोइंग इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में आपको लिखना है, पहला वही चीज हम बनाएंगे। पहले एक एप्पल बनाएंगे और इसका हम 4 पार्ट करके एक पार्ट को हटा दिए। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है ना आपको? दिखाई दे रहा है? यस सर। दूसरा ये है, इसका हमने 3 पार्ट किया और एक पार्ट हम हटा दिए। तीसरा हमने ये एक ट्रायंगल लिया, इसको हटा दिया, और एक लास्ट में हमने एक स्क्वायर लिया। स्क्वायर के 5 पार्ट किए, 1 2 3 4 5 पार्ट में 2 पार्ट को हटाए। समझ में आ रहा है ये चीज? अब देखिए 4 ही क्वेश्चन है, चारों को आपको करना है। पहले को 4 पार्ट में करके 1 पार्ट को हम हटाए, दूसरे में 3 पार्ट करके 1 पार्ट को हटाए, तीसरे में 2 पार्ट करके 1 पार्ट को हटाए, और फोर्थ में हमने इसको 5 पार्ट में किया और इसका 2 पार्ट हटाया। अब इसी को आपको फ्रैक्शन में बदलना है। यहाँ पे आप फ्रैक्शनल का मार्क लगा करके
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आप लिखेंगे। समझ में आई बात? ओके सर। हाँ, अगर ये बात समझ में आ गई तो मैथ की क्लास आज इतना ही। कल हम लोग फिर से मैथ की क्लास में होंगे और ईवीएस की क्लास के लिए अभी 5 मिनट में हम लोग फिर से जुड़ते हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर।